वासा की मात्रा ठीक से डाल दी जाए तो भी च्यवनप्राश बहुत ही उत्तम बन जाता है। तो उसके लिए आप इस वास्य का प्रयोग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था इस वास्य के अंदर खिला हुआ अड़ूसा के इस फूल के संदर्भ में। इसका जो फूल है बहुत पौष्टिक भी है। जिनको धातु रोग है, प्रमेह है, वो लोग भी इसके फूल का यदि पाउडर कर लें, पाउडर करके बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके रख लें, तो प्रातः सायं यदि एक एक चम्मच दूध के साथ सेवन करें तो इससे जो भी आपकी प्रमेह की शिकायत है, जो धातु रोग है, उसमें भी इससे बहुत लाभ होता है। और आपके किडनी के रोग में भी, किडनी के जो रोगी हैं उन लोगों के लिए यह वासा बहुत ही उत्तम है। तो आपको क्या करना है कि हम लोग आयुर्वेद के अंदर पंचांग बोलते हैं, पंचांग से प्रयोजन होता है। इसकी जो जड़ होती है, जड़ की जो छाल है या जड़, फिर इसकी जो तना है, तना से मतलब इसके जो बीज का भाग है, इसकी चाहे छाल हो चाहे पूरा तना हो, मूल तना 2 हो गया, इसकी पत्तियां 3 हो गई और इसका जो पुष्प है वो 4 हो गया और इसमें जो फल आते हैं वो 5 हो गया। इन 5 चीज़ों को पंचांग आयुर्वेद में कहा जाता है। तो पंचांग हर वृक्ष का, जब हम कहें कि पंचांग तो ऐसा हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रत्येक देशवासी को लगभग मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद के कुछ सिद्धांततः जो छोटी छोटी बातें हैं हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हमें लगे कि हम उस देश के वासी हैं, उन ऋषि परंपरा के हम संभाग हैं जो हमारी प्राचीन काल में बहुत समृद्धशाली परंपरा रही है। तो मैं आपको जानकारी दे रहा था पंचांग के विषय में। तो वासा का पंचांग, या मैं कहूँ कि तुलसी का पंचांग, पंचांग कहते ही आपको ये समझ में आना चाहिए संपूर्ण पौधा, संपूर्ण पौधा, जिन पौधों में फल आता है फल सहित, और जिन पौधों में फल नहीं आता है छोटी क्षुप हैं, तो जड़ और उसके तना, और जिसके अंदर जैसे मान लीजिए कुछ बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे नीम है, नीम का पंचांग कहते ही जड़ का छिलका, पेड़ का छिलका, वो हमें लेना है। पर मैं कहूँ कि तुलसी का पंचांग, तो आप सोचिए कि तुलसी के पेड़ में छिलका तो होता नहीं है, ना जड़ में इतनी मोटी जड़ें होती हैं, तो पूरा आप उसको सारे पौधे को आप उठा लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो यह आपका कहलाता है पंचांग। किडनी के जो रोगी हैं उन लोगों के लिए यह वासा बहुत ही उत्तम है। तो आपको क्या करना है, वास्य का पंचांग को लेकर के काढ़ा बना करके प्रतिदिन पीते हैं तो उससे किडनी के रोग में भी लाभ होता है। जो कफ जन्य जितनी भी व्याधियां हैं, कफ से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, उसमें भी इससे बहुत लाभ होता है। क्योंकि जो वासा का प्रभाव होता है बहुत ही, हमने देखा कि किडनी पर भी होता है, लीवर पर भी होता है, आपके लंग्स पर भी होता है, स्वरवाही संस्थान है उस पर भी होता है। तो ये बहुत ही उत्तम है।